हेलो एवरीवन, आई एम सुमित एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरीके का इंटरेस्टिंग फैन डिज़ाइन करेंगे जिसमें जब हम ग्रीन बटन पे क्लिक करते हैं तो वो फैन चलने लगेगा एंड जब हम रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फैन रुक जाएगा। फिर से हम ग्रीन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फैन चलने लगेगा एंड फिर से हम ग्रीन रेड बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम फैन डिज़ाइन करेंगे पावर पॉइंट के अंदर। चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ एंड स्टार्ट करते हैं फैन बनाने की प्रोसेस। अभी हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे हमें पावर पॉइंट कैसे ओपन करना है। पावर पॉइंट ओपन करने के लिए हमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में विंडो की के साथ आर प्रेस करना है एंड जैसे ही आप विंडो की के साथ आर प्रेस करते हो तो आपके पास यहाँ पे रन कमांड ओपन होकर आने वाला है एंड इस रन कमांड से जब आपको पावर पॉइंट ओपन कराना है तो आपको टाइप करना पड़ेगा पावर पी एन टी। एंड जैसे ही आप पावर पी एन टी इस रन कमांड पे टाइप करेंगे एंड आपको फिर ओके बटन पे क्लिक करना है एंड जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन होने वाला है। हमारे पास अभी क्लिक टू ऐड टाइटल एंड सब टाइटल वाला स्लाइड है। हमें यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड को का यूज़ करना है। सिंपल हम इन दोनों को स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे, इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे। सिंपल आप ऊपर की तरफ कर्सर ले जाएं, होल्ड करें कर्सर मींस माउस का लेफ्ट बटन आपको प्रेस करके रखना है, नीचे की तरफ आपको ऐसा सिलेक्शन क्रिएट करना है। तो दोनों पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे, दोनों टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे एंड आप डिलीट की का यूज़ कर सकते हो। हम यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। यदि आपको इस ऑप्शंस का यूज़ नहीं करना, अपन कंट्रोल जेड करके अंडू कर देंगे। दोनों टेक्स्ट बॉक्स वापस आ चुके हैं। हमारे पास एक लेआउट का ऑप्शन है। सिंपल इस लेआउट पे जाना है एंड इस लेआउट पे हमें सेलेक्ट करना है ब्लैंक स्लाइड। तो आप देखेंगे कि हमारी स्लाइड का लेआउट ब्लैंक फॉर्म में चेंज हो चुका है। तो हम यहाँ पे एक फ़ैन क्रिएट करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस फैन को क्रिएट करने के लिए इंसर्ट टैब में चलेंगे। इस इंसर्ट टैब पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे आपके पास शेप्स का ऑप्शन है एंड इस शेप्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे थर्ड नंबर जो है हमारा बेसिक शेप्स। इस बेसिक शेप के अंदर हमें टीयर ड्रॉप एक शेप देखने को मिल जाएगा। आप जैसे ही उसके ऊपर कर्सर होल्ड करेंगे तो आपको वो नाम भी शो करेगा कि इस शेप का क्या नाम है। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है टीयर ड्रॉप। हमें सिंपल उस टीयर ड्रॉप पे क्लिक करना है तो एक प्लस आइकन आ जाएगा जिससे हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको कंट्रोल एंड शिफ्ट दोनों की को होल्ड करना है, कंपलसरी है, क्योंकि इसके जो आगे वाले स्टेप रहेंगे उसमें हम रोटेशन का यूज़ करेंगे। तो उसमें शेप हमारा शेप की जो आउटलाइंस एंड शेप रहेंगी वो हो सकता है ऊपर नीचे हो जाएं, क्योंकि आप किस तरह की कंप्यूटर स्क्रीन मॉनिटर स्क्रीन का यूज़ कर रहे हो सकता है वो वर्टिकल ज़्यादा ओरिजेंटल कम हो सकता है वो ओरिजेंटल कम हो एंड वर्टिकल ज़्यादा हो। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखते हुए चलना है। तो आपको कंट्रोल एंड शिफ्ट को होल्ड करना है। यदि वो शेप परफेक्ट नहीं आ रहा है तब भी वो चलेगा, लेकिन हमें कंट्रोल एंड शिफ्ट बटन प्रेस करके उसको बनाना है जिससे हाइट एंड विड्थ दोनों सेम रेशियो में बनेगा। सिंपल कंट्रोल शिफ्ट आपके कीबोर्ड में दो कीज़ होती हैं, उनको प्रेस करके रखें एंड आप शेप डिज़ाइन करें। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको नीचे की तरफ खींचा, एक शेप हमारे पास बनकर आ चुका है। इस पर आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जांपल जब हम क्लिक करते हैं तो एक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे क्रिएट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये सिलेक्शन सेलेक्ट है। एंड अब हमें क्या करना है, सिंपल इस शेप के ऊपर एक येलो पॉइंट होगा, हमें उसके ऊपर अपना कर्सर ले जाना है एंड हमें हल्का सा ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। तो इस तरीके से हम ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको रोटेट करना है। आपके पास एक ग्रीन पॉइंट है एंड इस पॉइंट को आपको सेंटर में लेकर आना है। आप नोटिस करेंगे ये जो सेंटर वाला पॉइंट है वो सेंटर वाले पॉइंट पे आना चाहिए। एंड जब आप उस सेंटर वाले पॉइंट पे आओगे एंड आप उसे छोड़ दोगे तो ये रोटेट हो चुका है। कुछ इस तरीके से हमें रोटेट करना है एंड उसके बाद हमें कीबोर्ड में कंट्रोल डी प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो शेप का डुप्लीकेट आने वाला है। आप यहाँ से कीबोर्ड में एरोस का यूज कर सकते हो या माउस से भी इसको अरेंज कर सकते हो एंड आपको इस ग्रीन पॉइंट को वापस से पकड़कर रोटेट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे दो शेप क्रिएट हो चुके हैं। आप उस शेप पे राइट क्लिक करोगे एंड आपके पास यहाँ पे जैसे ही आप इस शेप को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आप कॉपी पेस्ट से भी उसको डुप्लीकेट कर सकते हो या नॉर्मल हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट आने वाला है। सेम हमारा यहाँ पे एक शेप आ चुका है। यदि आपको रोटेट करता है यहाँ पे नहीं आ रहा है
हम फॉर्मेट टैब पे चलेंगे। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट टैब पे जैसे ही हम जाएंगे, फॉर्मेट टैब के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रोटेट का। जैसे ही हम रोटेट पे क्लिक करेंगे तो हर एक एंगल का रोटेशन दिया है, आपको सेलेक्ट करना है। हमें वर्टिकल रोटेट चाहिए था, हम वर्टिकल रोटेट कर लेंगे। एंड इस ग्रीन वाले पॉइंट से रोटेशन एडजस्टिंग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वापस हम जब कंट्रोल डी प्रेस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट शेप आने वाला है। यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ जब डाउन तरफ स्क्रॉल करते हैं तो हमारा जूम आउट हो जाएगा, एंड ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो जूम इन हो जाएगा। हम इसे नीचे की तरफ लेकर आएंगे एंड रोटेट पे जाके हम इसे वापस रोटेट करने वाले हैं। आप देखेंगे हमने वर्टिकल रोटेट कर दिया वापस उसको, तो वो रोटेशन के फॉर्म में आ जाएगा। 4 शेप हमारे क्रिएट हो चुके हैं, चारों को अब सेलेक्ट करना है। ऊपर की तरफ कर्सर ले जाएं, सिलेक्शन बनाएं तो आप देखेंगे चारों के ऊपर बॉर्डर आ चुका है। कुछ इस तरीके से हमें चारों शेप्स को सेलेक्ट करना है। यदि इस तरीके से आप सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो सिंपल 1 बाई 1 शेप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिंपल क्लिक करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके आप सेकंड शेप सेलेक्ट करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ चारों को सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट टैब पे जाना है, हमारे पास ग्रुप का ऑप्शन है, इसको एक ग्रुप के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। या आप अभी हम कंट्रोल जेड वापस से अंडू करके उसको अनग्रुप कर लेंगे। शॉर्टकट में ग्रुप बनाना है, कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तब भी ग्रुप बनने वाला है। तो ऐसे हम शॉर्टकट में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी साइज छोटी करने के लिए आप देखेंगे कि आपके चारों तरफ इसके बॉर्डर के कॉर्नर आ रहे हैं, और इसके लास्ट में एक पॉइंट आएगा। इस पॉइंट पे जब अपना कर्सर ले जाएंगे तो डबल साइडेड एरो आने वाला है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है, नॉर्मल इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। यदि आप कंट्रोल शिफ्ट बटन होल्ड नहीं करेंगे तो शेप कुछ इस तरीके से आने वाला है। कंट्रोल जेड आप करेंगे, अंडू करेंगे, वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। एंड कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन आप प्रेस करोगे एंड नीचे की तरफ उसको स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे साइज एक एक्चुअल रेशियो में कन्वर्ट होकर आ जाएगा। इस शेप को आप यहाँ पे उठाकर रख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें वापस इंसर्ट टैब पे जाना है, या फॉर्मेट पे भी हमें शेप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट शेप्स, अब हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक सर्किल। जैसे ही हम इस सर्किल पे क्लिक करते हैं एंड कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, हमें यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट बटन को प्रेस करके ही सर्किल डिजाइन करना है। जैसे ही सर्किल डिजाइन होगा इसके अंदर ब्लू कलर ऑटोमेटिक आ रहा है, तो ये फिल कलर कहलाता है, कि मीन्स एक ऑब्जेक्ट के अंदर वो पूरा ऑब्जेक्ट भरा हुआ है, फिल कलर है। हमें फॉर्मेट टैब पे जाना है। जैसे ही हम फॉर्मेट टैब पे जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शेप फिल का। जैसे ही हम शेप फिल के अंदर जाएंगे, शेप फिल पे आपको क्लिक करना है, नो फिल पे क्लिक करना है। आप देखेंगे उसके अंदर का कलर यहाँ पे रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में लाइन सेलेक्ट करना है। हम इंसर्ट पे जाके बेसिक्स लाइन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फॉर्मेट टैब पे भी हमें लाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। हमें सिंपल लाइन पे क्लिक करना है एंड ये ऑब्जेक्ट, ये सर्किल सेलेक्ट होना चाहिए। हम जैसे ही लाइन पे क्लिक करेंगे एंड इस सर्किल के ऊपर अपना इस पॉइंटर को ले जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो अभी प्लस आइकन आया है, एंड हम जैसे ही सर्किल के ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो रेड रेड पॉइंट सर्किल के ऊपर ऑटोमेटिक क्रिएट होकर आ रहे हैं। अब हमें करना क्या है, इस रेड पॉइंट को रेड पॉइंट से अटैच करना होता है। सिंपल इस रेड पॉइंट पे आप अपने कर्सर को ले जाएं एंड नीचे की तरफ लेकर आएं तो रेड टू रेड आपको पॉइंट अटैच करना है। सेम प्रोसेस रहेगी। वापस से आपने लाइन सेलेक्ट की, आपको हॉरिजेंटल उस रेड पॉइंट से रेड पॉइंट कनेक्ट करना है। वापस हम एक लाइन सेलेक्ट करेंगे एंड हम वापस एक रेड पॉइंट टू रेड पॉइंट कनेक्ट करने वाले हैं। एंड हमें इन सभी एंगल से लाइन टू लाइन कनेक्ट करना है। आप देखेंगे जैसे ही आप कर्सर ले जाते हैं तो आपके रेड टू रेड पॉइंट आते हैं। हमने एक वर्टिकल रेड टू रेड अटैच किया, हॉरिजेंटल, एंड हम डिगोनल अप एंड डिगोनल डाउन फॉर्म में हमने इनको कनेक्ट किया। तो कुछ इस तरीके से आपको अटैच करना होगा। सिंपल आप इसे ऊपर से सेलेक्ट करें तो ये सभी पॉइंट्स सेलेक्ट होने चाहिए, सभी रेड होने चाहिए। तो मतलब ये है कि ये सभी पॉइंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में यदि आपको साइज एडजस्टिंग करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट दोनों बटन प्रेस करें एंड साइज यहाँ पे आप कम ज़्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में हमें कंट्रोल डी करना है, जिससे डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट होने के बाद कीबोर्ड में एरोस का ऑप्शन है, एरोस से आप उनको एक लेवल पे रखेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास ये जो ग्रीन पॉइंट है यहाँ पे जाना है एंड ग्रीन पॉइंट पे आपको अपना कर्सर ले जाना है। एंड कर्सर ले जाने के बाद
सिंपल सभी सर्किल के सिलेक्शन सेलेक्ट होने चाहिए एंड फिर आप जब उसे रोटेट करोगे तो आप देखेंगे कि एक नया सर्किल जो हमने बनाया था, जो एक्स्ट्रा स्पेस था, उसने उस फिल को कवर कर लिया। कुछ इस तरीके से हमें इसको कवर कराना है। फिर हमें एक बार वापस से हम इसको ऊपर से सेलेक्ट करेंगे। दो सर्किल थे, दोनों सर्किल सेलेक्ट हो चुके हैं क्योंकि दोनों तरफ हमें ग्रीन पॉइंट दिख रहे हैं, रेड पॉइंट दिख रहे हैं, लेकिन कुछ रेड पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुए हैं। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, ग्रुप बन जाएगा उस सर्किल का। एंड हम फॉर्मेट पे जाएंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे एंड आप यहाँ से शेप आउटलाइन में हमारे पास बेट का ऑप्शन मिलेगा, जिससे हम उस आउटलाइन का बेट इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपल हमने ये वाला आउटलाइन सेलेक्ट किया तो उस आउटलाइन का बेट इंक्रीज हो जाएगा। एंड शेप आउटलाइन पे जाके वापस हम कलर कर सकते हैं। यदि आपको कलर करना हो तो हम कलर कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके हम इसकी साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। सर्किल हमारा क्रिएट हो चुका है। अब इस फैन को हम उसके अंदर रखेंगे। सिंपल आप पे क्लिक करना है एंड इसको लेकर आना है। आप देखेंगे यदि साइज बड़ी है तो आप इसको वापस से इस तरफ लेकर आए एंड फिर हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल शिफ्ट से दोनों बटन प्रेस करके हम इसकी साइज छोटी कर लेंगे एंड इसको इसके सेंटर में अरेंज करेंगे। तो आप देखेंगे उस सर्किल के अंदर हमारी ये फैन पहुंच चुकी है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे हमने इसको और थोड़ा सा हम डिज़ाइन करेंगे। फॉर्मेट पे जाएंगे, सर्किल पे जाएंगे एंड यहाँ पे अपन सर्किल क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक कलर सर्किल दे दिया, यहाँ पे एक और सर्किल डिज़ाइन किया, उसको ब्लैक कलर दे दिया। हमने वापस एक सर्किल सेलेक्ट किया, एक हमने बड़ा सा सर्किल यहाँ डिज़ाइन किया कंट्रोल शिफ्ट बटन प्रेस करके। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आपको सर्किल डिज़ाइन करना हो तो आप कर सकते हो, वरना आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो इतने ऑप्शन से। इसको हम कर देंगे नो फिल एंड इसके आउटलाइन कर देंगे हम ब्लैक। नेक्स्ट स्टेप में हमें एक ट्राइंगल लेना है। हम इंसेट पे चलेंगे, शेप पे चलेंगे एंड यहाँ पे हम एक ट्राइंगल सेलेक्ट करेंगे एंड इस ट्राइंगल को हमें डिज़ाइन करना है। जैसे हम ट्राइंगल को हम सेंटर पोजीशन में रखेंगे, अब आप देखते हैं ये जो हमारा ट्राइंगल है वो उस फैन के ऊपर आ रहा है। अब हमें इस शेप को उस शेप्स के पीछे पहुंचाना है, उस सर्किल के पीछे पहुंचाना है। हमारे पास फॉर्मेट टैब है एंड जैसे ही हम इस फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं, हमें क्लिक करना है फॉर्मेट टैब पे एंड नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे सेंड टू बैक का एंड इस सेंड टू बैक के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे वो ट्राइंगल जो हमारा था वो सर्किल के पीछे पहुंच चुका है। इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है एंड यदि आपको कलर चेंज करना हो तो आप कलर चेंज कर सकते हो इस ट्राइंगल का। हमें शेप फिल पे वापस जाना है, शेप फिल के हम ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ से आप उसको कलर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक कलर कर लिया सेलेक्ट, या वापस से आपको ब्लू रखना है तो आप ब्लू रख सकते हो। एंड हम एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे एंड रेक्टेंगल डिज़ाइन करना है हमें यहाँ पे नीचे की तरफ। हमारा रेक्टेंगल यहाँ पे डिज़ाइन हो जाएगा एंड वापस हमें इंसेट पे जाना है, शेप पे जाना है, सर्किल सेलेक्ट करना है। एक छोटा सा पॉइंट हम यहाँ पे सर्किल का डिज़ाइन करेंगे जो कि हमारे बटन के लिए काम में आने वाला है। हम फॉर्मेट टैब पे जाएंगे एंड शेप फिल पे जाके इसको दे देंगे ग्रीन कलर एंड कंट्रोल डी जो कि एक डुप्लीकेट शेप बना कर देगा एंड इसको हम इस तरफ अरेंज करेंगे एंड हम इसको कलर दे देंगे रेड कलर। सिंपल हमें शेप फिल पे जाना है एंड रेड कलर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हम यहाँ पे उसको कलर दे सकते हैं। सेम हमने एक बटन यहाँ पे क्रिएट किया एंड एक बटन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो शेप्स से ये फैन डिज़ाइन करने की हमारी प्रोसेस होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे लॉजिक देने वाले हैं, जो कि हमें कमांड देना है कि ये फैन घूमेगा, चलेगा, उसकी स्पीड भी फास्ट रहेगी एंड हम जब जिस बटन पे क्लिक करेंगे, जिस स्विच ऑन करेंगे तो फैन चलने वाला है एंड जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो फैन रुकने वाला है। ऐसा इंटरेस्टिंग फैन हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अब इसके पीछे जो हमें कमांड देना है हम उनको सीखेंगे। तो इस फैन को डिज़ाइन करने में हमने शेप्स का यूज़ किया। इन शेप्स का फैन को डिज़ाइन करते वक्त हमने जिन जिन चीज़ों शेप्स का यूज़ किया है, तो इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप शेप में भी एक्सपर्ट बनने वाले हैं कि अलग अलग टाइप की शेप्स हमें कैसे लेने हैं, शेप का रोटेशन कैसे करना है, कलर कैसे करना है, शेप फिल कैसे हटाना है, नो फिल कैसे करना है, अलग अलग टाइप के हमें बॉर्डर का वेट कैसे इंक्रीज करना है, कलर कैसे देना है। तो हमने देखा कि शेप्स का हम एक्चुअली में कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इसके पीछे हमारे बहुत सारे लॉजिक्स एंड एफर्ट हम यहाँ पे जो लगाएंगे, इससे हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे कि पावर पॉइंट के अंदर भी हम कैसे लॉजिक दे पा रहे हैं।
तो हम वापस से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारी एक फैन डिज़ाइन हो चुकी है। अब हमारे काम है लॉजिक देने का। फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है माउस के पॉइंटर से एंड डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना है। एंड उस स्लाइड पे आप कंट्रोल डी भी प्रेस करोगे तब भी डुप्लीकेट आने वाला है। अब हमें हमारा जो वर्क है वो सेकंड नंबर वाली स्लाइड पे रहेगा। हमें सेकंड नंबर वाली स्लाइड पे जाना है, इसके फैन पे हमें क्लिक करना है। आप फैन पे क्लिक करें, वो सिलेक्ट हो जाएगा। एक बार एरो प्रेस करें कि वही सिलेक्ट हुआ है कि कोई दूसरा शेप सिलेक्ट हुआ है, एंड एरो से आप उसको वापस ले आएँ। आप जितने टाइम लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे उसे वापस लाने के लिए उतने टाइम आपको राइट एरो प्रेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 4 बार राइट एरो प्रेस किया, तो नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम 4 बार लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे। एनिमेशन टैब पे जाना है, हमारे पास एनिमेशन टैब का ऑप्शन है। यहाँ पे हम जैसे ही इस एनिमेशन पे क्लिक करते हैं एंड हमारे पास कस्टम एनिमेशन का ऑप्शन ओपन होकर आएगा। हमें इस कस्टम एनिमेशन पे जाना है एंड कस्टम एनिमेशन पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ओपन होगा ऐड इफेक्ट का। हम ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। सिंपल ऐड इफेक्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर का टाइप है एम्फेसिस। एम्फेसिस पे जाके हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्पिन का, क्लिक कर देना है। एंड जब आप प्रीव्यू देखोगे तो हमारा जो फैन है वो चलने लगेगा। अब इसमें क्या हुआ कि वो कुछ टाइम चलने के बाद रुक गया एंड स्पीड भी इसकी स्लो है। सबसे पहले स्पीड फास्ट कर लेते हैं, या स्लो आपको जो भी रखना हो आप रख सकते हो। आपको कस्टम एनिमेशन के डायलॉग बॉक्स पे आना है एंड यहाँ पे जो स्पीड का ऑप्शन है इसको आप वेरी स्लो, स्लो, मीडियम, फास्ट, वेरी फास्ट रख सकते हो। मैंने वेरी फास्ट सेलेक्ट किया एंड आप प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हो। यहाँ पे हमारे पास प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप यहीं के यहीं प्रीव्यू देख सकते हो उसका। हमने प्रीव्यू पे क्लिक किया तो आप देखेंगे एनिमेशन एंड प्रीव्यू, तो आप देखेंगे हमारा फैन जो है वो फास्ट स्पीड में चलने लगेगा। नेक्स्ट, हमारा फैन कुछ समय के बाद रुक रहा है, कंटिन्यू वो चलता रहेगा जब तक हम उसे ऑफ ना करें। इसके लिए यहीं एक ग्रुप का ऑप्शन आया हमारे पास, ये जो कि एक इफेक्ट है। कि ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा टाइमिंग का, टाइमिंग पे हमें जाना है। एंड जैसे ही आप टाइमिंग पे क्लिक करते हैं तो टाइमिंग का एक ऑप्शन आएगा। ये टाइमिंग का डायलॉग बॉक्स आ चुका है जिसमें एक ऑप्शन है यहाँ पे रिपीट का। ये हमारे पास रिपीट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस रिपीट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है अंटिल एंड ऑफ स्लाइड। इस पे आपको क्लिक करना है सिंपल एंड ओके पर क्लिक करना। तो ये प्रोसेस हमारी यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी अंटिल एंड ऑफ स्लाइड कर देना है। फर्स्ट हमारा मेथड हुआ कंप्लीट। सेकंड, हमें चलना है वापस फर्स्ट स्लाइड पे एंड इसके ग्रीन जो हमने बटन बनाया है, जो कि हमने एक शेप के फॉर्म में बनाया है, उस पर क्लिक करना है। ऐसी एक बॉर्डर आनी चाहिए। क्लिक करने के बाद हमें चलना है इंसर्ट टैब के अंदर। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट टैब का ऑप्शन है एंड इंसर्ट टैब पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे एंड हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है एक्शन बटन का। हमें इस एक्शन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगा हाइपरलिंक 2 का। जैसे ही आपके पास हाइपरलिंक 2 पे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है, या हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड दे सकते हैं। तो फिलहाल में अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको रखकर यहाँ पे ओके करेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड के ग्रीन बटन पे हमने नेक्स्ट स्लाइड का यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। नेक्स्ट हमें सेकंड नंबर वाली स्लाइड पे जाना है। सेकंड नंबर वाली स्लाइड पे हमें क्लिक करना है, इसके रेड बटन पे क्लिक करना है। सेम प्रोसेस रहेगी, इंसर्ट टैब, एक्शन बटन, हाइपरलिंक 2 पे जाके यहाँ हमारा वेरिएंट सेलेक्ट है नेक्स्ट स्लाइड, हमें करना है प्रीवियस स्लाइड। जैसे ही आप प्रीवियस स्लाइड पे क्लिक करते हो एंड हमें ओके करना है तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है वर्क। F5 हम सबसे पहले फैन को चला कर देख लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हमने इसके पीछे लॉजिक यूज़ किया और कैसे ये वर्क कर रहा है। F5 प्रेस करना है, आपको फर्स्ट टाइम ग्रीन बटन पे क्लिक करना है, फैन नहीं चलेगा, ये वन टाइम रहेगा। इस कंडीशन को भी हम आगे समझेंगे। अब फिलहाल में अभी केवल आप नेक्स्ट टाइम क्लिक करोगे फैन चलने लगा, ये कंटिन्यू आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेगा। एंड जैसे ही हम रेड बटन पे क्लिक करने वाले हैं वो ऑटोमेटिक रुक जाएगा। फिर से हम क्लिक करेंगे वो चलने लगेगा, फिर से हम क्लिक करेंगे वो रुक जाएगा। स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट ऑफ, स्टार्ट कंटिन्यू, आप देखेंगे कि वो स्टार्ट रहेगा।
कुछ इस तरीके से हम इस फैन को भी डिज़ाइन कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। हम अभी इस कैप बटन से बाहर आएंगे। अब हम इसमें से लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को यहाँ पे होल्ड रखोगे एंड आप अपने अकॉर्डिंग इस लॉजिक को समझने की कोशिश करोगे कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड की हैं जिससे ये वर्क कर रहा है। तो वीडियो पॉज कर देना, थोड़ा समझना, फिर आप बैक आना। अब हम एक्सप्लेन करते हैं आपको कि कैसे हमने इसमें लॉजिक अप्लाई किया। सबसे पहले हमने एक स्लाइड क्रिएट की जिसमें हमने किसी भी टाइप का इफेक्ट ऐड नहीं किया था। फिर हमने क्या किया, सेकंड स्लाइड में उसका डुप्लीकेट किया एंड सेकंड स्लाइड में हमने एक इफेक्ट लगाया स्पिन करके जिससे वो घूमेगा। और इसमें एक कमांड हमने दिया था अंटिल एंड ऑफ स्लाइड, जिसका मीनिंग ये होता है कि जब तक नेक्स्ट स्लाइड ना जोड़ी जाए थर्ड नंबर की तब तक ये कंटिन्यू चलेगा। तो हमने एक ये लॉजिक दे दिया एंड हमने सेकंड नंबर वाली स्लाइड के रेड बटन को कमांड दिया, हाइपर लिंक किया, एक्शन किया कि जब इस रेड बटन पे क्लिक हो तो हमारी फर्स्ट स्लाइड आनी चाहिए जिसपे कोई इफेक्ट नहीं है, वो रुकी हुई है। एंड इस फर्स्ट स्लाइड के ग्रीन बटन पे हमने कमांड दिया कि इस पे क्लिक किया जाए तो नेक्स्ट स्लाइड आनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने एक इफेक्ट लगा के रखा है, तो जैसे ही आप ग्रीन बटन पे क्लिक करते हो तो आप पहुंच जाते हो नेक्स्ट स्लाइड पे, मीन्स सेकेंड नंबर स्लाइड पे। तो वो फैन चलने लगता है क्योंकि हमने वहां पे इफेक्ट ऐड लगा करके रखा है। एंड जैसे ही अपन सेकंड नंबर वाली स्लाइड के रेड बटन पे क्लिक करते हैं तो आ जाते हैं अपन फर्स्ट स्लाइड पे जहाँ पे हमने कोई इफेक्ट नहीं दिया है। तो इस तरीके से हमने इस फैन को डिज़ाइन किया है। इसके पीछे हमारा जो यहाँ पे लॉजिक है उसको बहुत ही समझना है हमें। एंड जो भी हमने यहाँ पे ट्रिक्स यूज़ किए हैं इससे हम पावर पॉइंट के अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। इस पावर पॉइंट में हम एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पर्पस था केवल फैन डिज़ाइन नहीं करना था, इसके पीछे हमने क्या क्या लॉजिक यूज़ किए, क्या क्या मेथड हमने यूज़ किए, इनको भी हमें सीखना है जिससे हम कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फैन बनाने की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंप्यूटर कोर्स के लिए आप हमें फॉलो करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें ज्वाइन करें। एंड ऐसे ही हम आपके पास अलग अलग टाइप के कंप्यूटर के कोर्स, इंटरेस्टिंग कोर्स लेकर आते रहेंगे। आई होप आपको ये वाला वीडियो भी समझ में आया हो। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।